नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। इगलास नगर में नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी और उनके परिजन पोखर और बंजर भूमि पर कब्जा कर मकान और घर बना चुके हैं, लेकिन अब तक उनके मकानों पर कोई बुलडोजर कार्यवाही नहीं की गई है। हाल ही में हाथरस मार्ग स्थित गणेशी नगर के मोड़ के पास एक गरीब विधवा महिला के पुश्तैनी आशियाने को तोड़ने के लिए नगर पंचायत कर्मचारी कृष्ण कुमार शर्मा अपने सहयोगियों के साथ पहुंच गए। उन्होंने महिला के मकान की छत उखाड़ दी, जबकि महिला को पूर्व में किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। हल्का लेखपाल द्वारा भूमि की पैमाइश या फिर कब्जे की जांच भी नहीं कराई गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कार्यवाही किसी राजनीतिक इशारे पर गरीब महिला के घर पर राजनीतिक माहौल बनाने के उद्देश्य से कराई गई। घटना के बाद नगर के सीपी चौधरी डब्बू और साथ ही साथ सभासद हरीश कुमार मौके पर पहुंचे और नगर पंचायत कर्मचारी से कहा कि अगर निर्माण ताजा है तो इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए नोटिस देना अनिवार्य है। स्थानीय सूत्रों का यह भी कहना है कि कर्मचारी कृष्ण कुमार और उनके भाई देवी प्रसाद पर पहले से ही तहसीलदार द्वारा 7,950 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने नगर पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन अब तक जुर्माना वसूली नहीं हुई है। ग्रामवासी और अधिकारियों का सवाल है कि नियम स्पष्ट है, यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर पद मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन इगलास में अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या नगर पंचायत के कर्मचारियों के खिलाफ विशेष संरक्षण है या फिर ये मामला नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और गरीबों के अधिकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद अहमद है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नगर पंचायत इगलास का निवासी हूँ। नगर पंचायत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नगर पंचायत के मामले में अभी मैं हाथरस रोड से आ रहा था तो मैंने देखा गणेशी नगर के सामने जेसीबी खड़ी है और एक किसी गरीब महिला के मकान को ढाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने नगर पंचायत इगलास में गली मोहल्लों में नाली सड़ रही है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है और जो सरकारी आम रास्ते हैं, सड़क है, उस पर गोबर कूड़े कंडे तमाम अवैध कब्जे कर रखे हैं। उनके बारे में कई बार लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन नगर पंचायत का आज तक उसको और कोई भी ध्यान नहीं दिया। अधिशासी अधिकारी को मौखिक रूप से लिखित रूप से काफ़ी शिकायतें की, लेकिन अधिशासी अधिकारी आज तक मौके पर जाने की जहमत नहीं उठा पाए। तहसील दिवस में कोई शिकायत की? तहसील दिवस में भी मैंने काफ़ी शिकायतें की हैं, लेकिन वहाँ कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। एप्लीकेशन ले ली जाती हैं। क्या नाम है तुम्हारा? संजू देवी। कहाँ की रहने वाली हो? इगलास की। बगीचा के पास कैसे आई हो? वकील साहब ने पास ऐसे आई के टेलरी आते बिल्डोजर भेजी है, कर्मचारी ने आई संग लेके। फिर कहाँ हुए हो? हमारे ससुर साहब के सामने की वही जगह और वहाँ में हम रोटी कत्ता खाता है और वो आके नहीं तोड़ रही है, ना हमें कछु दे। जगह तोड़ी है कि छत तोड़ी है कि कितना हिस्सा तोड़ो है? छत की पटिया निकाल दी है ऊपर से और 2-3 पटिया रह गई हैं और सब निकाल दी। जेसीबी लेके आई, जेसीबी तो कुछ करो। जेसीबी तो कछु ना करो और अपने आप चढ़ के नहीं है सब तोड़ डारी और जेसीबी बढ़ाई। तो जेसीबी चुकचौना कुछ करो, क्या बात है? अड़ाई वो हमें खड़ी है गई ना। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम साहब एडवोकेट दीनदयाल शर्मा है। मैं जीएम कोर्ट इगलास में बैठता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि कोई एक जातो महिला आपके पास पहुंची है कि उसका मकान नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। हाँ, ये मेरे पास एक बेचारी जो गरीब पीड़ित महिला हैं, विधवा हैं, इनका नाम संजू देवी है, पत्नी बादाम सिंह, मोहल्ला गणेशी नगर में रहती हैं। इनका मकान बना हुआ है। ये बता रही हैं कि मेरा मकान पुश्तैनी है, करीब जो 50 साल पुराना मकान मेरा मौके पे बना हुआ है और उस मकान को तोड़ने के लिए आज नगर पंचायत के द्वारा, नगर पंचायत कस्बा इगलास में है, तो नगर पंचायत कर्मचारी वहाँ पहुँचे और पहुँच के एक बुलडोजर भी साथ लेके गए थे और उन्होंने जाते ही इनके मकान पर बुलडोजर लगा दिया। कोई इनको नोटिस भी नहीं दिया गया है, जबकि कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ये गरीब आदमी है। अगर और न मौके पर ये बता रही है कोई पैमाइश भी नहीं हुई, कोई हल्का लेखपाल भी वहाँ नहीं गए, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं है, मौका मुआयना नहीं किया, तो कर्मचारी मनमाने तरीके से किसी के मकान को बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, तो ये अवैधानिक कृत्य है। कानून का पालन होना चाहिए। ये गरीब महिलाएं, इनके पास और कोई व्यवस्था भी नहीं है रहने की,
तो इस तरीके से पुराने मकान पर अगर कर्मचारी गणों द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को बिना कोई नोटिस दिए और मकान तोड़ा जा रहा है, तो ये गैर कानूनी कृत्य है। सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि वास्तव में ये मकान किस जगह बना है। इसकी हल्का लेखपाल से रिपोर्ट भी मंगानी चाहिए, मौके का इंस्पेक्शन रिपोर्ट होनी चाहिए उनके पास, लीगल नोटिस उनको दिया जाना चाहिए। नगर पंचायत कर्मचारी जो मकान तोड़वाने पहुंचे हैं उन्होंने स्वयं ही कब्जा किया है, ऐसा सुना है। हाँ, इनके द्वारा ये बताया गया है कि नगर पंचायत कर्मचारियों के भी जो मौके पर मकान जो सरकारी संपत्ति में बने हुए हैं, पोखर तालाबों पर उनके कब्जे हैं, और वही कर्मचारी इनके मकान पे जेसीबी लेके पहुंच गए। इनके मकान की छत को ढाया जा रहा है, कोई नोटिस उनको दिया नहीं जा रहा है। तो ये तो मनमाना कृत्य है। अभी जाति से बेचारी जाटव है, विधवा है, इनके पास कोई और साधन भी नहीं है। तो इस तरीके का जो कृत्य किया जा रहा है, और जबकि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये बोला है कि जाड़े का समय है, अगर कोई बेसहारा है और अगर उसका मकान कहीं ऐसा बना भी है तो उसको बेसहारा न किया जाए, उसको बेछत न किया जाए। जबकि इनके मकान का तो कोई पैमाइश भी नहीं कराई, हल्का लेखपाल ने कोई रिपोर्ट भी नहीं दी है। तो ऐसी दशा में जैसी ये बता रही है, बेचारी रो रही है मेरे पास आके, लीगल नोटिस तो इनको देने। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये मामला काफी गंभीर है और इस मामले पर संज्ञान लेना भी प्रशासन को बहुत जरूरी है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।